हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन बाई और ऑप्शन सेलिंग दोनों अकाउंट की पोजीशन दिखाऊंगा। एग्जैक्टली मेरे एंट्री का पहले मेरा एसएल कितना था या फिर मेरा टारगेट कितना था, मैं आपको आज के वीडियो में शेयर करूंगा। और 5 मार्च को जो मैंने ट्रेड लिया था उसका मैंने कोई भी वीडियो या फिर शॉर्ट्स अपलोड नहीं किया था। सो एग्जैक्टली उस दिन मुझे कितना प्रॉफिट हो या फिर कितना लॉस हुआ, मैं आपको आज के वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो एंड तक देखो। अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन दिखाऊंगा। अगर आप देखोगे कल मार्केट ने एक यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा क्विक अप ट्रेंड दिया। उसका मार्केट को समझो, अगर अपसाइड जाना था तो मार्केट क्या करना चाहिए था, मार्केट एक फ्लैट ओपन होना चाहिए था। अगर फ्लैट ओपन होता है, हल्का सा गैप ओपन होता तो रैली वो कंटिन्यू हो सकती थी, मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन किया, ठीक है। सो मैं फर्स्ट 15 मिनट वेट किया। जैसे मार्केट ने गैप डाउन ओपन होकर ग्रीन कैंडल बनाए, मैं सिर्फ चाह रहा था कि अगर मार्केट एक दो रेड कैंडल बना के अगर हाई ब्रेक होगा तो मैं डाउन साइड के बारे में सोचूंगा नहीं। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने स्टार्टिंग का एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाया। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि ये लो कब ब्रेक हो रहा है, मतलब 24,585 का आसपास का जो लो ब्रेक होगा तब मैं एंट्री लूँगा। सो एग्जैक्टली ये कैंडल ने मेरा लो ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली। ऑप्शन सेलिंग में मैंने डीप इन द मनी में कॉल सेल किया था और एट द मनी का मैंने कॉल बाय किया था, ठीक है। जब भी मार्केट चल रहा था 25,585 के आसपास, जब भी मार्केट मैंने एंट्री ली तभी मैंने 24,200 का मैंने कॉल सेल किया था, मतलब डीप इन द मनी में कॉल सेल किया था, ताकि मैं चाह रहा था कि अगर मार्केट अगर क्विक मोमेंटम आ जाए तो मुझे प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। ऑलमोस्ट 12 to 15,000 के आसपास का टारगेट था, मगर मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने बहुत पेशेंस चेक किए। मैंने एंट्री लेने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 3 घंटे तक मार्केट एक कम्प्लीटली साइडवेज था। एक टाइम पे मुझे पता लगा था, ऐसा लगा था कि शायद से आज एसएल भी हिट हो जाएगा, मगर 12-15 के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्स दिया, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया और जो मैंने पोजीशन है वो ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास कहाँ पे तो स्क्वायर ऑफ कर दी। एग्जैक्टली 3:15 के या 3:14 के आसपास मैंने मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दी। और सेम एंट्री मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ भी शेयर किया था। मगर मैं क्या कर रहा था कि मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज था, तो मैं मेरा एसएल है ना ट्रेल कर रहा था। स्टार्टिंग में मेरा एसएल ये था, उसके बाद मैं अगर क्विक अगर एसएल सेल ट्रेल करता तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं धीरे धीरे करता हूँ, मैं थोड़ा मार्केट को स्पेस देता हूँ, ताकि अगर एक बड़ा विक्स भी बनाएगा मार्केट तो अपना ट्रेलिंग एसएल हिट ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर समझो मैं यहाँ पे ट्रेल करता तो शायद से ये कैंडल पे मेरा एसएल भी हिट हो जाता था। तो फर्स्ट एसएल यहाँ पे था, सेकंड एसएल यहाँ पे था। जैसे जैसे मैं मेरा एसएल ट्रेल कर रहा था, मैं मेरे प्रीमियम ग्रुप में शेयर कर रहा था कि अभी फिलहाल हम लोग को एसएल ट्रेल करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मार्केट जब भी हम लोग का ट्रेलिंग ऐसा जाए तो समझ जाने का हमें मार्केट कहाँ पे भी नहीं जा सकता है या फिर अपने लोग अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है। सो मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास साइडवेज था। उसके बाद जैसे ये लो ब्रेक हुआ, मार्केट एक सडन डाउन ट्रेंड गया, जिसमें मुझे ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। पहले मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाता हूँ। अगर आप ऑप्शन सेलिंग के इसमें देखोगे तो 24,200 का मैंने कॉल सेल किया था। टोटल में 2 लॉट के साथ ट्रेड लिया था। 475 के आसपास का प्रीमियम पे सेल किया था और मैंने 24,600 का मैंने कॉल बाय किया था 205 के प्रीमियम पे। ओके, मैंने डीप इन द मनी में सेल किया था। प्रॉफिट अगर आप अपसाइड में देखोगे तो टोटल 4,826, मतलब 4,800 के आसपास का प्रॉफिट है। टारगेट नो डाउट मेरा 10,000 से लेके 15,000 के आसपास का टारगेट था। एसएल ट्रेल करते जाता, मगर क्या हो रहा था, अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स बढ़ते जा रहा था। इंडिया विक्स बढ़ते जा रहा था, इसके वजह से क्या हो रहा था, प्रीमियम डी के फास्ट नहीं हो रहे थे, प्रीमियम डी के एकदम स्लो हो रहे थे। उसकी वजह से जो प्रॉफिट दिख रहा है बहुत कम है। और अगर मैं एट द मनी में करता तो शायद से 2 लॉट पे इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, 3 आवर्स मार्केट ने साइडवेज चला गया था। ओके, सो एट द मनी में एक अच्छा खासा डीके हो रहा है, मगर मैंने डीप इन द मनी में करता हूँ, सो उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, ठीक है। सो 4,800 2 लॉट पे मेरे हिसाब से एक डिसेंट प्रॉफिट है। सो अभी मैं आपको मेरे ऑप्शन बाई की पोजीशन दिखाऊंगा और एंड में मैं आपको मार्केट एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा कि मार्केट एग्जैक्टली हम लोग कल मंडे के दिन मार्केट कहाँ पे जा सकते हैं, या मैं खुद क्या ट्रेड लेने वाला मैं आपके सामने शेयर करूँगा। सो वीडियो एंड तक देखो। अभी मैं आपको मेरे ऑप्शन बाइंग की पोजीशन दिखाया था जीरो था की। ऑप्शन बाइंग में भी सेम पैटर्न था, मैंने सेम जैसे ये लो ब्रेक हुआ मैंने एंट्री ली। और ऑप्शन सेलिंग से ज़्यादा ऑप्शन बाइंग में मुझे थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हुआ।
ओके, मैं नॉर्मली मेरा प्रॉफिट या लॉस में कुछ देखता नहीं हूँ, और मैं जस्ट ऐसे ओपन करके देखा था, तो आई थिंक ये लेवल के आसपास मुझे 4000 के आसपास का या 4300 के आसपास का मुझे लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने एक बार भी देखा नहीं, मैंने सिर्फ अपना एसएल ट्रेल किया, और अगर मेरा एसएल जाता तो मैं चेक करता कि कितना एसएल हो, या फिर मैं जब भी मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ वो टाइम पे मैं मेरा प्रॉफिट देखता, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे देखा था 4300 के आसपास आई थिंक लॉस चल रहा था, और क्योंकि मार्केट अगर देखोगे तो कम्प्लीटली साइडवेज था। ऑप्शन सेलिंग में जितना तकलीफ नहीं उतना उससे डबल तकलीफ ऑप्शन बाइंग में हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में डीके फास्ट हो रहा था, क्योंकि इंडिया विक्स ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। इंडिया विक्स ज़्यादा हाई 20 के आसपास का इंडिया विक्स है, तो अगर मार्केट थोड़ा भी साइडवेज चला जाएगा, प्रीमियम हाई, उसके वजह से क्या होगा, प्रीमियम डीके होना चालू करेंगे। ओके, सो यहाँ तक एक अच्छा खासा लॉस दिख रहा था, मगर जैसे मार्केट ने ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पे आते आते मैंने आई थिंक ये लेवल के आसपास ही कहाँ पे तो मैंने मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दी, ठीक है। सो एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैंने एंट्री ली थी निफ्टी में 2 लॉट के साथ मैंने पुट बाय किया था, और सेंसेक्स में मैंने 1 लॉट के साथ पुट बाय किया था, ठीक है। सेंसेक्स में अगर आप एंट्री देखोगे तो सेम लेवल पे मैंने एंट्री ली थी जहाँ पे निफ्टी का लेता। मैं एक बार आपको सेंसेक्स का चार्ट भी ओपन करके दिखाता हूँ। अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड लिया था, सेम था जैसे मार्केट ने पहला 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाया, जैसे उसका लो ब्रेक हुआ मैंने एंट्री ली, और यहाँ पे मैंने मेरी पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे तो स्क्वायर ऑफ कर दी। अगर आप सेंसेक्स में देखोगे तो मार्केट स्लो एंड स्टेडी नीचे जा रहा था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल करना चाहते हो तो इजीली हो सकता था, पहला एसएल ये हो गया, सेकंड एसएल ये हो गया, थर्ड एसएल ये हो गया, या फिर फोर्थ एसएल ये हो गया। मगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में ट्रेल करना बहुत मुश्किल था। मेरा पहला एसएल ये था, उसके बाद मैंने यहाँ पे लेके आया, फिर उसके बाद यहाँ पे लेके आया, फिर बाद में थोड़ा ईजी होना चालू हो गया, और जो कम्प्लीटली 3 आवर्स तो कम्प्लीटली साइडवेज था एज़ कम्पेयर टू सनसेक्स, ठीक है। सो अगर आप टोटल मेरा प्रॉफिट देखोगे तो मुझे 11,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। निफ्टी में 24,400 का मैंने पुट बाई किया था, जिसमें मुझे 9,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, 8,973। सनसेक्स में मुझे टोटल 2156 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ये जो पोजीशन है 130 वो माइनस स्क्वायर। अगर आप एक्सपायरी देखोगे तो मैंने गलती से 12th के बदले मैंने 19 की एक्सपायरी ली, जिसमें बायर्स और सेलर्स पर बहुत ज़्यादा गैप था। उसकी वजह से क्या हो रहा था ना, उसमें कुछ प्रॉफिट दिख रहा था ना लॉस दिख रहा था। मैंने मेरा जो ट्रेलिंग ऐसे लगा के रखा था जहाँ पे मैंने एंट्री ली, वहाँ से अगर 10 पॉइंट भी मुझे लॉस हो जाएगा तो भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो वो हिसाब से यहाँ पे 130 रुपीज़ लॉस दिखा है, बाकी का जो है वो निफ्टी का प्रॉफिट है, और यहाँ पे है सनसेक्स का प्रॉफिट है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एंट्री कितने बजे ली और फिर मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कितने बजे हुई। तो मैंने 10:50 के आसपास मैंने सेम एंट्री ली, निफ्टी में भी वही टाइम पे एंट्री ली जहाँ पे मैंने सनसेक्स में एंट्री ली। उसके बाद ये रिजेक्ट कैंसिल है, रिजेक्ट है। और अगर आप सनसेक्स में देखोगे तो मैंने मेरी पोजीशन है, ओके, जो मैंने ये एंट्री ली थी वो एंट्री मैंने 10:37 के आसपास इमीडिएट स्क्वायर ऑफ कर दी। उसके बाद मैंने वापस एक बार सेम ली। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्सपायरी देखो, यहाँ पे 19 की एक्सपायरी थी, यहाँ पे 12 की एक्सपायरी थी, तो मैंने 10:57 को मैंने वापस एंट्री ली, और सनसेक्स में मैंने 2:06 पे मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। उसका रीज़न भी पता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो मुझे सनसेक्स में भी लॉस हो जाए और निफ्टी में भी लॉस हो जाए। सनसेक्स में मेरा टारगेट नहीं हुआ था, और मैंने थोड़ा जल्दी निकाला क्योंकि क्लियरली पता चला था कि मार्केट आज कम्प्लीटली साइडवेज है, ठीक है। मगर मैं क्या सोचा था कि अगर मुझे समझो निफ्टी में लॉस होगा और सनसेक्स में मैंने ऑलरेडी 2000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया, तो मेरा अकाउंट क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। सो मैं सोच रहा था कि अकाउंट माइनस में जाने से अच्छा कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, वो ठीक है। सो इसकी वजह से मैं जो पोजीशन है वो मैंने 2:06 पे स्क्वायर ऑफ कर दी, और जो बची हुई निफ्टी की पोजीशन है वो 2:50 के आसपास मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। सो अगर आप देखोगे तो मुझे आज ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हुआ 11,000 का, और ऑप्शन सेलिंग में हुआ 4,800, मतलब ऑलमोस्ट 15,800 के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ है, ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। सो मेरे लिए दोनों अकाउंट मिला के 16,000 का प्रॉफिट एक डिसेंट प्रॉफिट है। अगर आप मेरा लॉस देखोगे तो पर लॉट के हिसाब से मुझे 1,000 के आसपास का या 1,500 के आसपास का लॉस होता है, और अगर प्रॉफिट देखो तो 16,000, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं 5 लॉट मार रहा हूँ तो 1,500 से 2,000 से लेके 2,500 के आसपास का मुझे पर लॉट में प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या निकल रहा है, 1:2 या 1:3 के आसपास का मेरा रिस्क रिवॉर्ड निकल रहा है, ठीक है। और कल की पोजीशन बताता हूँ। अभी मैं आपको मेरी 5th मार्क की पोजीशन दिखाता हूँ। 5th मार्क में मैंने ऑप्शन बाइंग में
और ऑप्शन सेलिंग दोनों में ट्रेड लिया था। ऑप्शन सेलिंग में मुझे लॉस हुआ था क्योंकि मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज था, यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया था। उसके वजह से मुझे जो लॉस हुआ वो लॉस हुआ था 2000 के आसपास, 1900 हुआ था, हम लोग के राउंड में पकड़ते 2000 के आसपास लॉस हो चुका था। और ऑप्शन बाइंग में मुझे 2500 रुपीज़ का लॉस होता, वो भी एक लॉट पे। क्यों, मैं बताता हूँ। जब भी आप कॉल बाई करते हो और मार्केट साइडवेज चला जाएगा तो क्या होगा, प्रीमियम डीके फास्ट होगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी परसों के वीडियो में बताया था कि मार्केट में ऑलरेडी विक्स कितना चल रहा है, 20 विक्स नीचे आएगा, प्रीमियम डी नीचे आएंगे तो मार्केट साइडवेज जाएगा, तो ज़्यादा इम्पैक्ट ऑप्शन बायर को पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक अच्छा खासा लॉस हुआ मुझे 2500। यहाँ पे जहाँ पे मुझे वन लॉट पे 2000 हुआ, यहाँ पे मुझे ऑप्शन बाई में 2500 का लॉस हो गया था। ठीक है, मगर वापस जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, जैसे ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री ली यहाँ पे, और ऑप्शन बाई में मुझे 2500 के आसपास लॉस चल रहा था, वो कवर होके सिर्फ 600 के आसपास लॉस रह गया, क्योंकि यहाँ पे आते थे मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, और जहाँ पे 2500 का लॉस था वहाँ पे 2000 रुपीज़ कवर करके मुझे सिर्फ 600 का लॉस हो गया था। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग में मुझे इतना, क्योंकि अगर आप ये मोमेंटम देखोगे इतना क्विक थी, तो मुझे ऑप्शन सेलिंग में एंट्री लेने का टाइम ही नहीं मिला। एंट्री लेते थे मार्केट यहाँ पे जा चुका था, सो इतना बफर देने से अच्छा मैं सोचा था उस दिन एंट्री लूँगा नहीं, क्योंकि लॉस मेरे अंडर था। ठीक है, सो ऑप्शन सेलिंग में 2000 के आसपास का लॉस था, और ऑप्शन बाइंग के अंदर मुझे सिर्फ 600 का लॉस हो गया था। सो ओवरऑल 5th मार्च को मुझे लॉस हो गया था 2600 के आसपास का। 6th मार्च को जो प्रॉफिट हुआ वो टोटल 16000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ओके, और सेम एंट्री दोनों ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों की एंट्री मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर किया था। अगर आपको भी मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। अभी हम लोग ऑप्शन बाइंग में या फिर ऑप्शन सेलिंग में मंडे को क्या ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। अगर आप देखोगे तो 6th मार्च को मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक किया है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, फिर एक यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, और एक सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया। सो मेरे हिसाब से मार्केट अभी फिलहाल नेगेटिव है। और जब भी मैं खुद के लिए मार्केट एनालिसिस कर रहा था कि मंडे के लिए मैं एग्जैक्टली क्या ट्रेड लूँगा, तभी मैंने एक चीज़ नोटिस की। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो 24,528 मतलब सेम नंबर पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगर आप और थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ब्रेक कर चुका है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट किया, यहाँ पे कि रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आया, वापस एक सपोर्ट लेके अपसाइड गया, वापस एक सपोर्ट, 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स अगर आप मार्केट देखोगे तो सेम जगह पे 24,525 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट सपोर्ट लेके अच्छा खासा अप ट्रेंड जा रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और बाद में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक भी सपोर्ट दिया, मतलब ऑलमोस्ट 1500 की रेंज मार्केट ने कवर की थी जैसे यहाँ पे सपोर्ट मिलने के बाद। ठीक है, सो मेरे लिए कम्प्लीटली नेगेटिव है। अगर आप वापस एक बार देखोगे तो आपको यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिखाई देगा। ठीक है, सो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। अगर ये सपोर्ट अगर मैं पहले देखता पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के पहले, तो जो मेरी पोजीशन है तो मैं कैरी फॉरवर्ड करता। ठीक है, ताकि मुझे पता था कि ताकि जो मुझे जो डेली का जो टारगेट थे 10 to 15,000 का 2 लॉट पे जो मेरा टारगेट था वो नेक्स्ट डे कंप्लीट होता, मगर कंप्लीट ज़रूर होता, क्योंकि मेरे हिसाब से 70 to 80% ऑफ चांसेस मुझे लग रहा है मार्केट मंडे के दिन एक बड़ा गैप डाउन ओपन होगा। ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन ओपन होगा। सो उसमें जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो ऑलमोस्ट 10-15,000 के आसपास ईजिली जाएगा, या फिर उससे भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि मैंने 24,200 का कॉल सेल किया था, वो भी 495 के प्रीमियम है, मतलब ऑलमोस्ट 500 के आसपास। अगर इसमें से अगर समझो 200 पॉइंट्स भी अगर मुझे प्रीमियम चला जाएगा तो भी मुझे 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। और जो ऑप्शन बाइंग में उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा पास का बाई किया था ताकि मुझे प्रॉफिट बड़ा चाहिए था इसके लिए। सो ठीक है, अगर ये सपोर्ट अगर मैं पहला देखता तो मैं मेरी पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता था, मगर ठीक है। सो हम लोग वही हिसाब से मार्केट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे, या फिर हम लोग फ्लैट ओपन होने के बाद हम लोग मार्केट में क्या ट्रेड प्लान करेंगे। टाइम फ्रेम देखोगे तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, हम लोग वही सब मार्केट एनालिसिस करेंगे। अगर मंडे को फ्लैट ओपन होकर अगर ये लो ब्रेक हुआ या फिर ये लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो रहा है और उसका जैसे लो ब्रेक होगा मैं एंट्री लूँगा, लो एंट्री होगी
और हाई उसका एस एल होगा स्टार्टिंग में। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा मैं अपना ट्रेलिंग एस एल चालू करूँगा। उसका समझो एक वापस एक बार रेड कैंडल बनाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा एस एल था वो एस एल ट्रेल करके मैं इमीडिएट यहाँ पे लेके आऊँगा, ताकि इंडिया विक्स 20 के आसपास जा चुके हैं तो मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा होगा, आपका एस एल भी लेगा या फिर साइडवेज जाएगा, फिर एक रेंज बाउंड में चला जाएगा। सो वो हिसाब से अगर रेंज बाउंड में जा रहा है तो इतना बड़ा एस एल देने से अच्छा अगर हम लोग का ट्रेलिंग एस एल हिट हो रहा है तो छोटा छोटा एस एल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप समझो एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 200 या 300 पॉइंट्स के आसपास का पे तो गैप डाउन ओपन हो गया, तो मैं थोड़ा वेट करूँगा। अगर स्टार्टिंग में ग्रीन कैंडल बनेगा तो ठीक है, मैं थोड़ा इग्नोर करूँगा, क्योंकि अगर मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव है और गैप डाउन ओपन हो रहा है और अपसाइड जा रहा है तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड ले ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं से रिवर्स होगा ही, मार्केट को कहीं ना कहीं से रजिस्टेंस फेस होगा, फिर मार्केट को छोटा छोटा रजिस्टेंस भी ज़्यादा मैटर करेगा। अब हम लोग को लगता है कि बड़ा रजिस्टेंस चाहिए, मगर जब मार्केट का सेंटीमेंट्स नेगेटिव है आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम का भी रजिस्टेंस है वो इनफ हो जाता है वापस मार्केट को रिवर्स होने के लिए, ठीक है। सो गैप डाउन ओपन हो गया, मार्केट अपसाइड जा रहा है तो मैं एंट्री लूँगा ही नहीं, मैं कहाँ ना कहाँ पे एक एम पैटर्न ब्रेक होने का वेट करूँगा। जैसे कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, थोड़ा बाउंड हुआ, उसके बाद मार्केट वापस अप गया और जैसे वापस ये लो ब्रेक होगा तो मैं शायद से एम पैटर्न में डाउन साइड का एंट्री लूँगा, तब तक मैं अप साइड का एंट्री लूँगा ही नहीं, ठीक है। और इन केस गैप डाउन ओपन होने का एक 15 मिनट का एक रेड कैंडल बनेगा, उसका जैसे लो ब्रेक होगा मैं एंट्री लूँगा। हाँ, उसका ऐसे होगा सेम, जैसे जैसे मार्केट हम लोग के साइड से जाएगा वो हिसाब से हम लोग ट्रेल करना चालू करेंगे। मैक्सिमम 2 से या 3 बार मैं एंट्री लूँगा, उससे ज़्यादा मैं एंट्री लूँगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, आपका एसएल जाके मार्केट एक रेंज बाउंड में जाने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो रेंज बाउंड में था, बाद में 2 के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। सेम चीज़ अगर आप देखोगे फोर्थ को भी मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड में था, यहाँ पे भी ऑप्शन बाय का प्रॉब्लम होगा, बाद में मार्केट ने ब्रेक किया और वापस जहाँ पे था वहाँ पे आना चालू कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ सिक्स्थ को भी ऐसी हुआ, मार्केट ने कम्प्लीटली एक साइडवेज चला गया, उसके बाद 2 बजे के बाद ब्रेकआउट दे रहे हैं, ठीक है। सो वो हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 या 3 बार एंट्री लेंगे। जैसे एक 15 मिनट का रेड कैंडल बना, उसका लो ब्रेक हुआ मैं एंट्री लूँगा, हाई ब्रेक हुआ मेरा एसएल जाएगा, सेम लेवल पे अगर वापस आता है तो मैं वापस एक बार एंट्री लूँगा। हाई गया तो ठीक है, 2 बार एसएल जा चुका है, और 3 बार अगर समझो 2 बजे के बाद अगर मुझे वापस ब्रेक कर रहे हैं तो मैं वापस थर्ड टाइम भी एंट्री लास्ट लूँगा। मगर जब भी हम लोग थर्ड टाइम एंट्री लेंगे तब भी प्रॉफिट होने के चांसेस कम है, जो भी हम लोग के लॉसेस हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग को सेकेंड एंट्री में अगर प्रॉफिट मिला तो हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे, फर्स्ट एंट्री में अगर प्रॉफिट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहेगा, ठीक है। इतना सिंपल है। और अगर अब सेकेंड चीज़ भी देखते हैं कि एक बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग अप साइड में क्या ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट समझो इन केस यहाँ पे कहाँ पे तो गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग वेट करेंगे कि ये लेवल ब्रेक होने का, क्योंकि आप देखो कि मार्केट ने सेम लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर चुका है और एक क्विक अप ट्रेंड दिया है। सेम ये लेवल के ऊपर मार्केट एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है, उसका हाई ब्रेक होगा, मैं अप साइड के लिए एंट्री लूँगा, मैक्सिमम में 2 ही बार एंट्री लूँगा। यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, ये मेरा एसएल होगा स्टार्टिंग में, जैसे से हम लोग के साइड मार्केट जाएगा हम लोग अपना एसएल है वो स्ट्रिक्टली ट्रेल करना चालू कर देंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम 2 बार एंट्री अप साइड के ले लूँगा और मैक्सिमम 3 बार एंट्री मैं डाउन साइड के ले लूँगा, ठीक है। मैं मोस्टली अप साइड के लिए एक ही बार एंट्री लेता हूँ, मगर इंडिया विक्स इतना ज़्यादा हो गया 20 पॉइंट्स के आसपास चला गया, सो मार्केट वॉलेटिलिटी में हम लोग का एक एसएल वैसे भी चला जाएगा, ठीक है। सो वो हिसाब से मैं मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा, एंट्री लिया, वापस नीचे मेरा एसएल गया, उसके बाद वापस कहाँ पे भी नहीं गया तो मैं उस दिन एंट्री लूँगा नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो पॉइंट है वहाँ पे मार्केट वापस आया ही नहीं है, ठीक है। सो मैं मार्केट को मेरे पास आने का वेट करूँगा, जब भी मेरे पास आएगा तभी मैं जाके एंट्री लूँगा। और सेकेंड चीज़, अगर मार्केट समझो ये भी लो ब्रेक नहीं कर रहा या फिर ये हाई ब्रेक नहीं कर रहा, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो उस दिन एंट्री लेने से अच्छे हम लोग एंट्री लेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट क्या होगा, जो इंडिया विक्स 20 पे जा चुका है वो डाउन होना चालू होगा, 18 के आसपास चला गया तो मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज चला जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है। और आपको कितना प्रॉफिट हुआ या आपको कितना लॉस हुआ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है या स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। जो मैं खुद एंट्री लेता हूँ वो एंट्री मैं मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। और अगर आप भी आपको कुछ डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।